नमस्कार दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे गंगा व उसकी सहायक नदियाँ पढ़ी थी। आज हम लेके आए सिंधु नदी तंत्र, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु जो नदी है एक हिमनद है, बोखर चू हिमनद, और बोखर चू हिमनद कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास है। इस मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, बोखरचू हिमनद से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी यहाँ से निकलकर भारत में लद्दाख जोस्कर पर्वत श्रेणियों के बीच बहते हुए नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के पास गहरा मोड़ लेके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहते हुए यहाँ पर आकर ये अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर। सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा विवाद रहता है, इसलिए सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है जिसका नाम है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जो जल समझौता है वो जल समझौता भारत की आज़ादी के बाद 1960 में हुआ था। इस समझौते में भारत सिंधु, चिनाब, झेलम इन तीनों का 20% पानी का यूज करेगा, और इसकी जो सहायक नदियाँ जैसे रावी, सतलज और व्यास, इन तीनों का भारत 80% पानी का यूज करेगा। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें सिंधु, चिनाब, झेलम का भारत 20% पानी का यूज करेगा और रावी, सतलज, व्यास का भारत 80% पानी का यूज करेगा। इससे सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सुरू जो सहायक नदी है, सुरू सहायक नदी पर जम्मू कश्मीर में एक परियोजना संचालित की जा रही, चुटुक परियोजना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चुटुक परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर? सुरू नदी पर है, और सुरू किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, इन सहायक नदियों में पहली नदी आती है जैसे झेलम। इस झेलम का जो उद्गम होता है शेषनाग या बेरीनाग, शेषनाग या बेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, और झेलम नदी यहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी प्रकृति द्वारा निर्मित मीठे पानी की झील वुलर झील है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील गोविंद सागर झील है। इसके अलावा वुलर झील से निकलकर ये पीर पंजाल और कश्मीर घाटी होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में जाकर यही नदी जंग एक स्थान पड़ता है पाकिस्तान में, और जंग पाकिस्तान में झेलम प्लस चिनाब का संगम जंग पाकिस्तान में होता है, तब हम कह सकते हैं कि झेलम नदी जाकर चिनाब में मिल जाती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, वो श्रीनगर इस झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बसाया था और नेपाल में ललित पाटन नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस नदी में नावों में फल व सब्जियों की खेती की जाती है। इस नदी में फल व सब्जियों की खेती की जाती है। इस नदी पर, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में परियोजना जैसे उरी परियोजना है, तुलबुल परियोजना है। उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, और किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में ही है। ये किशनगंगा और तुलबुल परियोजना दोनों पाकिस्तान प्लस भारत की संयुक्त परियोजना है। किशनगंगा और तुलबुल परियोजना पाकिस्तान और भारत की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा जो चिनाब नदी है, वो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाती है? चिनाब नदी का उद्गम दो धाराओं के रूप में होता है। दो धाराएं, एक धारा का नाम है चंद्र और दूसरी धारा का नाम है भागा। ये दोनों धाराएं बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, और बाड़ा लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा के रूप में इस चिनाब नदी का उद्गम होता है। ये चंद्र और भागा जो नदियाँ हैं
वो हादी में मिलती है। हादी हिमाचल में है और इसी के बाद में इसको चिनाब कहा जाता है। चिनाब हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से जाती है पंजाब और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी आगे जाकर मिल जाएगी सिंधु में। सिंधु में जो इसका मिलन होता है उस सिंधु में इसका मिलन इधर से आती है सिंधु प्लस चिनाब। सिंधु प्लस चिनाब मिठानकोट पाकिस्तान में, मिठानकोट पाकिस्तान और मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु और चिनाब का संगम होता है। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से चंद्र और भागा के रूप में हादी में हिमाचल प्रदेश में मिलकर चिनाब के नाम से जानी जाती है। जम्मू कश्मीर का एक ज़िला अखनूर, इस अखनूर ज़िले में जम्मू कश्मीर में इस नदी के किनारे एक सभ्यता है मांडा सभ्यता और मांडा सभ्यता का विकास अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे हुआ है। और भारत की सबसे अगर उत्तरी सभ्यता पूछी जाए तो उत्तरी सभ्यता मांडा सभ्यता जो अखनूर जिले जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे हैं। नदी इस चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में 3 परियोजनाएं हैं, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार परियोजनाएं तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में इस चिनाब नदी के किनारे तीनों जम्मू कश्मीर में बढ़ती है। इसके अलावा आगे जो इसकी सहायक नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ, उस सिंधु की सहायक नदियों में नाम आता है रावी। रावी जो नदी निकलती है वो रावी नदी राज्य हिमाचल प्रदेश, दर्रा रोहतांग और रोहतांग दर्रा का जिला पड़ता है कांगड़ा जिला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब में गुरुदासपुर और अमृतसर होते हुए लाहौर जाती है। पंजाब के गुरुदासपुर अमृतसर होते हुए लाहौर में प्रवेश करते हुए लाहौर होते हुए इधर जगह नहीं इसलिए थोड़ा साइड में बना रहे हैं। लाहौर होते हुए ये चिनाब नदी में मिल जाती है। स्थान पड़ता है सराय सिद्धि। सराय सिद्धि जो पाकिस्तान है, इस सराय सिद्धि पाकिस्तान में चिनाब प्लस रावी का संगम होता है। चिनाब प्लस रावी का संगम सराय सिद्धि पाकिस्तान में होता है। लाहौर की सबसे बड़ी नदी रावी है और पंजाब की सबसे छोटी वो भी रावी है। पंजाब की सबसे छोटी नदी रावी है, लाहौर की सबसे बड़ी नदी रावी है और लाहौर की नदी के नाम से जो जाना जाता है वो भी रावी को जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पहली बार जो तिरंगा झंडा पहनाया था वो रावी नदी के किनारे लाहौर में पहनाया था। इसके अलावा इस रावी नदी के किनारे इस हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है थीन बांध। थीन जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के किनारे बना हुआ है। इसके अलावा रावी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास। व्यास जो नदी निकलती है वही रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रे में जो घाटी पड़ती है वो कुल्लू घाटी है और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से व्यास और कुल्लू घाटी के पास में पड़ता है व्यासकुंड। कुल्लू घाटी के पास में पड़ता है व्यासकुंड। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है और व्यास नदी पंजाब में आकर सतलज में मिल जाती है। सतलज प्लस व्यास का जो संगम होता है वो संगम हरिके नामक स्थान पे होता है जहाँ पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है। ये पंजाब में है। हरिके बैराज बांध सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में है और इस बांध के संगम पर ये जो बांध है इससे नहर निकाली गई है और उस नहर का नाम है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बैराज से निकाली गई है जो सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में बनाया गया है। इस व्यास नदी पर 2 परियोजनाएं पंजाब में पौंग और पंडोह है। पौंग और पंडोह जो बांध है वो पंजाब में है और पंजाब में ये बांध व्यास नदी के किनारे हैं। इसके अलावा एक नदी और रह जाती है जिसका नाम है सतलज।
सतलज जो नदी है वो सतलज नदी कैलाश पर्वत, वही मानसरोवर झील और राकसताल स्थान है। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, राकसताल स्थान से सतलज नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी भारत में एक दर्रा है, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है। और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है कालाबाग, काला है जो बाग, कालाबाग। और इस कालाबाग स्थान पर सिंधु प्लस सतलज का संगम होता है। सिंधु प्लस सतलज का संगम कालाबाग नामक स्थान पे होता है। यह सतलज नदी 3 देशों में बहती है। चाइना से आती है, भारत और पाकिस्तान में चली जाती है। भारत में 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। इस सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, और पंजाब में भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। और इसी के लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब में बांध है नांगल बांध। ये भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी पर बना हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना मानी जाती है परियोजना। और इस भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद सागर। और गोविंद सागर जो जलाशय है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की जो झील है गोविंद सागर, और प्रकृति द्वारा निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नांगल बांध पंजाब में है और कालाबाग पाकिस्तान में आकर सतलज मिल जाती है सिंधु में। और जो रावी नदी है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा का कांगड़ा जिला से निकलती है। छीन बांध हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है। सबसे छोटी नदी, पंजाब की सबसे छोटी नदी रावी है। लाहौर की सबसे बड़ी नदी रावी है। लाहौर की नदी के नाम से रावी को जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जो ज़िले हैं वो रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। हरिके नामक स्थान पे व्यास नदी और सतलज का संगम होता है, जहाँ पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है। हरिके बैराज बांध सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में, जहाँ से भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई। व्यास नदी कुल्लू घाटी व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसके अलावा ये सराय सिद्धि पाकिस्तान में चिनाब और रावी का संगम होता है। चिनाब नदी बाड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा के रूप में निकलती है। चंद्र और भागा हादी नामक हिमाचल प्रदेश में मिलने के बाद इसको चिनाब कहते हैं। जम्मू कश्मीर में अखनूर में मांडा सभ्यता चिनाब नदी के किनारे, जो भारत की सबसे उत्तरी सभ्यता है। ये भारत के 3 राज्यों में बहती, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सिंधु में मिल जाती है। और सिंधु और चिनाब का संगम मिठानकोट पाकिस्तान में होता है। शेषनाग या बेरीनाग से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी वुलर झील में आती है। वुलर झील से निकलकर पीर पंजाल और कश्मीर घाटी को काटते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके झेलम जंग पाकिस्तान में जाकर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब जो सिंधु है, सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी झेलम और सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। अधिकतर नदियाँ चिनाब में मिलती है और चिनाब नदी आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो को देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक हम आपके साथ अगला वीडियो लेकर आए। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।